डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फाइनल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिथियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम के कार्बधात्विक यौगिकों का अध्ययन किया है। आज हम मरकरी के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मरकरी। तो मरकरी के कार्बधात्विक यौगिकों में एल्किल व एरिल यौगिक महत्वपूर्ण होते हैं कि या तो एल्किल समूह होगा या क्या होगा, एरिल समूह है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो कौन कौन से, एक RH(G)X। R तो क्या होगा, एल्किल समूह है, और X क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकता है। दूसरे होंगे R2Hg, डाई एल्किल मरकरी। इस तरह से मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार के होंगे, RH(G)X और R2Hg। तो दोनों को हम अलग अलग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो फर्स्ट है RH(G)X, इनको बनाने की विधियाँ। तो RH(G)X को बनाने की विधियों में फर्स्ट मेथड है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मरकरी से करवाई जाए। एल्किल हैलाइड ने उसकी अभिक्रिया किससे करवाए, मरकरी से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो क्या बन जाएगा, RH(G)X, RX प्लस Hg इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा RH(G)X। दूसरा मेथड है गिरन्यार अभिकर्मक से। THF क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में गिरन्यार अभिकर्मक की क्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 से कराने पर RH(G)X व R2Hg दोनों प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। अर्थात गिरन्यार अभिकर्मक से RH(G)X व R2Hg दोनों प्रकार के मरकरी के कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। देखो अभिक्रिया क्या होगी, RMgCl, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए HgCl2 से, तो ये बन जाएगा RHgCl प्लस MgCl2। देखो सेकेंड रिएक्शन को भी यहाँ मैंने लिख दिया है, साथ में आगे भी हम चर्चा करेंगे। RMgCl, इसकी अभिक्रिया RHgCl से करवाई जाए, तो सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, R2Hg प्लस MgCl2। थर्ड मेथड है एल्केनो से। एल्केनो से भी मरकरी के कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। तो एल्केन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक हैलाइड क्या हो जाएगा, Hgx2 से कराने पर एल्किल मरकरी हैलाइड बनते हैं। तो देखो क्या होगा, RH, इसको क्या लिखा है, एल्केन को, इसकी अभिक्रिया Hgx2 से करवाने पर क्या बन जाएगा, RHgX, और साथ में HX निकल जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें तो इससे एरिल मरकरी हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो अभिक्रिया होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया Hgx2 से कराने पर भी क्या बन जाएंगे, एरिल मरकरी क्लोराइड बनते हैं, और ये अभिक्रिया मर्क्यूरेशन कहलाती है। तो देखो Ar के साथ में H, फिर इसको Hgx2 से क्रिया करवाने पर यह बन जाएगा ArHgX, और साथ में HX निकल जाता है। इस तरह से एल्केन मरकरी हैलाइड के साथ क्रिया करके मर्क्यूरेशन से RHgX या ArHgX का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ मेथड है डाईएजोमेथेन से। डाईएजोमेथेन की अभिक्रिया HgCl2 से कराने पर क्लोरोमेथिल मरकरी क्लोराइड बनते हैं। तो देखो ये क्या होगा, डाईएजोमेथेन CH2N2, इसकी अभिक्रिया HgCl2 से करवाने पर यह बन जाएगा ClCH2HgCl, और साथ में क्या निकल जाएगा, N2। नेक्स्ट मेथड है एरिल सल्फोनिक अम्ल से। एरिल सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराने पर एरिल मरकरी क्लोराइड बनते हैं। तो देखो ये होगा एरिल सल्फोनिक एसिड ArSO3H, और इसकी अभिक्रिया करवाई जाए HgCl2 से, तो ये बन जाएगा ArHgCl प्लस SO2, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। इसकी
प्रॉपर्टीज़। देखो इसकी फिजिकल, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? एल्किल व एरिल मरकरी हैलाइड क्रिस्टल ये ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये निम्न दाब पर क्या हो जाता है, इनका ऊर्ध्वपातन या ये सब्लिमेशन हो जाता है, अर्थात इनमें सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। फेनिल मरकरी हैलाइड की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाने पर फेनिल ट्राई हेलो एल्किल मरकरी यौगिक बनते हैं। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी, ये लिया हमने फेनिल मरकरी हैलाइड PHHGBr, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस या KO, बेस कोई भी ले सकते हैं KOH या NaOH। तो इससे बनेगा PHHgCBrCl2 फेनिल ट्राई हेलो। ट्राई हेलो कैसे? अब देखो 3 हेलोजन हो गई, 2 Cl और 1 Br, इसलिए अभी अपन कॉमन नेम लिख रहे हैं ट्राई हेलो एल्किल मरकरी यौगिक बनते हैं। यदि एल्किल ग्रुप लेंगे तो एल्किल और एरिल ग्रुप लेंगे तो एरिल। देखो स्पेसिफिक रिएक्शन लिखे PHHgCl, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से, तो इससे बन गया देखो PHHgCCl3। अब यहाँ पर ट्राई हेलो में क्या आ गए, तीनों क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, तो इसका नाम होगा फेनिल ट्राई क्लोरो मेथिल मरकरी यौगिक बनता है और साथ में क्या निकल जाता है HCl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइनों से क्रिया। RHGX एल्काइन, जैसे एल्काइन लिया हमने यहाँ पर एसिटिलीन या एथाइन की क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इससे क्या बन जाएगा RHGC≡CH और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। अर्थात एल्काइन की क्रिया का जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राई एल्किल फोस्फीन से क्रिया। RHGX की क्रिया ट्राई एल्किल फोस्फीन से करवाई जाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। तो देखो RHGX, इसकी अभिक्रिया PR3 से, तो ये बन गया RHGPR3 पॉजिटिव और ब्रैकेट के बाहर X नेगेटिव, अर्थात इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्किल मरकरी हैलाइड के जल पिरीडीन विलयन के इलेक्ट्रोलाइसिस से डाई एल्किल मरकरी यौगिक बनते हैं, अर्थात इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाए तो डाई एल्किल मरकरी यौगिक बनते हैं। जो क्रिया क्या होगी CH3HgCl, इसकी क्रिया से बनेगा CH3Hg पॉजिटिव और साथ में क्या निकल गया Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, तो ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा कैथोड पर, तो रिएक्शन होगी CH3Hg पॉजिटिव और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा ये CH3Hg का रेडिकल, और फिर 2 रेडिकल जुड़कर क्या बना देंगे डाई एल्किल मरकरी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से यह RHGX की बनाने की विधियाँ, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरे टाइप के कंपाउंड है R2HG या AR2HG, डाई एल्किल या डाई एरिल मरकरी यौगिक। तो ये इनके बनाने की विधियों में फर्स्ट मेथड है गिरनार अभिकर्मक से। तो RMgX की क्रिया HgX2 से कराने पर R2HG बनते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा RHGX और सेकंड स्टेप में R2HG का निर्माण होता है। सेम वही रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन है कार्ब लिथियम से। कार्ब लिथियम क्या होंगे RLi और RLi की अभिक्रिया HgX2 से करवाई जाए तो क्या बन जाएगा R2HG और साथ में LiX निकल जाता है। थर्ड मेथड है साइक्लोपेंटाडाइन से। साइक्लोपेंटाडाइन मरकरी ऑक्साइड के साथ क्रिया करके 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी यौगिक बनाता है। तो देखो ये तो क्या लिया हमने साइक्लोपेंटाडाइन,
इसकी अभिक्रिया मर्क्यूरी के ऑक्साइड से, तो ये क्या बन गया, दोनों तरफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जुड़ जाती है और बीच में क्या आ जाता है, मरकरी, तो इससे बन जाता है 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मरकरी बन जाता है। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है एल्किल या एरिल हैलाइडों से। तो एल्किल या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया जाइलीन सॉल्यूशन लें। जाइलीन सॉल्यूशन में सोडियम अमलगम से क्रिया द्वारा डाई एल्किल या डाई एरिल मरकरी यौगिक बनते हैं। तो देखो क्रिया क्या होगी, आर एक्स की क्रिया सोडियम अमलगम ले NaHG, तो इसकी क्रिया से बन जाएगा R2HG और साथ में क्या निकल जाएगा, NaX। यदि एरिल हैलाइड लें तो क्या बन जाएंगे, डाई एरिल मरकरी। इस तरह से एल्किल हैलाइड लेने पर तो क्या बन जाएंगी, डाई एल्किल मरकरी, और एरिल हैलाइड लेने पर डाई एरिल मरकरी का निर्माण होता है। इस तरह से इन विधियों के द्वारा हम डाई एल्किल या डाई एरिल मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। R2HG प्रकार के यौगिक किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो सहसंयोजक होने के कारण सामान्य कंडीशन में वाष्पशील द्रव या कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, अर्थात ये सॉलिड रूप में होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, और ये लिक्विड के रूप में रहते हैं तो ये इजीली वोलेटाइल हो जाते हैं, और ये विषैले कंपाउंड होते हैं, पॉइजनस कंपाउंड होते हैं मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो डाई एल्किल या डाई एरिल यौगिक वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड तथा एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, जिंक और कैडमियम इन धातुओं के साथ क्रिया करके अन्य धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिक बना देते हैं। अर्थात जैसे इन धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो ये धातु मरकरी को रिप्लेस कर देती हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होने के कारण इजीली ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए इसका उपयोग अन्य कार्ब धात्विक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो देखें R2HG डाई एल्किल मरकरी की अभिक्रिया सोडियम से करवाने पर क्या बन जाएगा, RNA, अर्थात सोडियम मरकरी को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से R2HG की अभिक्रिया कैल्शियम से करवाई जाए तो बन जाएगा CaR2, कैल्शियम मरकरी को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह एल्यूमिनियम से क्रिया करवाई जाए तो एल्यूमिनियम मरकरी को रिप्लेस कर देता है, जिंक से करवाई जाए तो जिंक मरकरी को रिप्लेस कर देता है। इस तरह से मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग अन्य कार्ब धात्विक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट इनकी स्ट्रक्चर। R2HG यौगिक की संरचना क्या होती है, लीनियर या रेखीय होती है। Hg की संकरण अवस्था या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, Sp, और Sp होने पर इनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इनकी 180 डिग्री के एंगल को बनाए रखने के लिए इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन, कि Sp हाइब्रिडाइजेशन हो और Sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180। तो इस 180 डिग्री को बनाए रखने के लिए मरकरी के जो डाई एल्किल या डाई एरिल कंपाउंड है वो पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और देखो ये इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे डाई एरिल मरकरी ट्राइमर के रूप में पाया जाता है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, 180, और हाइब्रिडाइजेशन Sp। बहुत बार इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Sp, और बॉन्ड एंगल 180। दूसरी स्टेज है RHGX, अभी फर्स्ट पढ़ा उसकी भी स्ट्रक्चर यही लिखी हमने। तो RHGX सॉल्यूशन स्टेट में मोनोमर व डाइमर दोनों के इक्विलिब्रियम के रूप में रहता है। तो RHGX ये तो क्या हो गया इसका मोनोमर, और ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डाइमर। इस तरह से ये मोनोमर व डाइमर दोनों के रूप में पाया जाता है। ये है अपने डाई एल्किल या डाई
एरिल मरकरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इनके उपयोग या यूजेज। RHGX व R2HG प्रकार के यौगिक जैसे दो क्या क्या हो सकते हैं, C2H5 HgCl, PH HgCl, CH3 का ऑल्टो एस Hg। इनका उपयोग बीजों को उपचारित करने में, जब बीज बोने के लिए उपयोग करते हैं तो इनसे पहले बीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है और बीजों का ट्रीटमेंट करने से वो कीटनाशी और फंगस नाशी के रूप में अपना उपयोग दर्शाते हैं, जिससे कीट और फंगस बीजों को नुकसान नहीं करते या उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं। अतः मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का उपयोग बीजों को कीटनाशक व फंगस नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात ये बीजों को कीट और फंगस से बचाता है। सेकंड, इसका उपयोग है एल्काइनों के जल योजन में इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये अपना मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, पहले PDF को पढ़ें और फिर वीडियो को सुने तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।